नमस्कार। यहाँ आना मेरे लिए सम्मानजनक है और धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं 3 बड़े सवाल उठाना चाहूंगा इस संक्षिप्त चर्चा में। पहला, एआई है क्या? दूसरा, एआई से क्या खतरा है? और तीसरा, एआई के युग में मानवता कैसे फल फूल सकती है? तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि एआई है क्या? एआई के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि इसका अर्थ अब हर मशीन पर गलत तरीके से लगाया जा रहा है, जिससे यह समझना मुश्किल हो गया है कि इसका मतलब वास्तव में है क्या। स्पष्ट रूप से कहूं तो एआई का मतलब ऑटोमेशन नहीं है। एआई का मतलब है एजेंट। एआई कोई टूल नहीं है हमारे हाथ में। एआई एक एजेंट है। एआई होने के लिए यह काफी नहीं है कि मशीन अपने आप काम करे। इसके पास क्षमता होनी चाहिए खुद सीखने की, अपने को बदलने की, निर्णय डिसीजन लेने की और खुद ब खुद नए विचारों को ईजाद करने की। एक सरल उदाहरण लें, कॉफी मशीन की। जब आप बटन दबाते हैं तो मशीन अपने आप एक पूर्व निर्धारित तरीके से आपके लिए एस्प्रेसो बनाकर देती है, पर यह एआई नहीं है। मशीन ने न कुछ नया सीखा, न कुछ नया बनाया। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे मशीन के पास जाते हैं जो बटन दबाने के पहले ही आपसे कहती है, कई हफ्तों से मैं आप पर नजर रख रही हूं। जितना कुछ भी मैंने आपसे और दूसरों से सीखी हूं, उससे मैं अंदाज लगा सकती हूं कि आपको एस्प्रेसो पसंद आएगा। इसलिए मैं पहले से ही एक कप आपके लिए बना दी हूं। यह एक एआई है। इसने कुछ सीखा है और इसने खुद ही तय किया है। इसलिए यह वास्तव में एक एआई है। यदि अगले दिन मशीन कहती है, मैंने एक नया ड्रिंक इजाद की हूं जो मुझे लगता है कि यह आपको एस्प्रेसो से भी बेहतर लगेगा, और लीजिए इसे आजमाइए, मैं एक कप आपके लिए बनाई हूं। एजेंट होने के अलावे एआई की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक एलियन नॉन ऑर्गेनिक एजेंट है। बुद्धिमत्ता मानवीय नहीं है और यह एक जीव भी नहीं है। ऐसे विचारों का इजाद करता है जो मनुष्य भी नहीं सोच पाते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है उस तरीके का जिस तरीके से एआई अल्फागो ने 2016 में गो चैंपियन ली सेडोल को हराया था। गो खेल प्रसिद्ध सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि एक एआई ने एक गो मास्टर को हराया, बल्कि इसलिए भी कि एआई अल्फागो ने जीतने के लिए ऐसी विचित्र रणनीति ईजाद की जिसे मानव गो खिलाड़ी पिछले हजारों वर्षों में भी ढूंढ नहीं पाए थे। जब तक गेम खेलने के नए तरीके या नई तरह की कॉफ़ी का आविष्कार एआई करता रहता है, तब तक यह उतनी बड़ी बात नहीं है। पर अब एआई जल्द ही नई मिलिट्री और फाइनेंशियल रणनीतियां, नए हथियार और नए तरह के पैसों का इजाद कर सकती है। हो सकता है कि यह किसी नई विचारधारा या किसी नए धर्म का भी न इजाद कर दे। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, एआई से क्या खतरा है? एआई से क्या खतरा है? बेशक एआई से बहुत फायदे हो सकते हैं। यह अनगिनत तरीकों से मनुष्य की सहायता कर सकता है, नई दवाओं के आविष्कार हो या खतरनाक क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करने की बात हो। पर एआई से कई खतरे भी पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या एआई की यह है कि यह एक एलियन एजेंट है और इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पता नहीं यह कब क्या कर दे। सुपर इंटेलिजेंट एआई को विकसित करने की स्पर्धा में विरोधाभास है विश्वास का। जहां एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य पर भरोसा उतना नहीं करता, वहीं हम में से कुछ यह मानने लगे हैं कि एआई पर हमें भरोसा करना चाहिए। दुनिया भर की यात्रा के दौरान मैं उन लोगों से मिलता हूं जो एआई डेवलपमेंट के लीडर हैं। मैं सदा उनसे 2 सवाल पूछता हूं।
पहला, वे क्यों इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं जबकि इससे इतना बड़ा खतरा है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और सुरक्षा पर अधिक निवेश करना चाहिए। पर यदि हम डेवलपमेंट धीमे से करें और दूसरे तेज ही रहें तो एआई की दौड़ वे जीत जाएंगे, तब दुनिया पर क्रूर लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। हम भरोसा नहीं कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स पर, इसलिए हम जितना हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आप उन सुपर इंटेलिजेंट एआई पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें आप डेवलप कर रहे हैं? और वही लोग जिन्होंने अभी अभी मुझसे कहा था कि वे अपने कंपटीटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वही अब मुझसे कहते हैं कि वे उन सुपर इंटेलिजेंट एआई पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें वे डेवलप कर रहे हैं। और यही है वो विचित्र विरोधाभास। हमारे पास हजारों वर्षों का अनुभव है कि मनुष्य आपस में कैसे बर्ताव करता है। हमें व्यापक समझ है मनोविज्ञान और जीव विज्ञान की, और यह कि मनुष्य लालायित रहता है ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में लेने को, पर साथ हम यह भी जानते हैं कि कौन वे शक्तियां हैं जो उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं। मनुष्यों के बीच आपस में विश्वास बना रहे इसके भी कई तरीके खोज लिए हैं हमने। 1 लाख साल पहले हम कुछ दर्जन व्यक्तियों के छोटे छोटे समूहों में रहते थे, समूह के बाहर किसी पर भरोसा नहीं करते थे। पर इसके विपरीत आज चीन जैसा देश है जहां 140 करोड़ की आबादी है और हमारे ग्रह पर सभी 800 करोड़ लोगों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। हमारा अनाज वो उगाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए दवाइयाँ वो बनाते हैं जो हमारे लिए एकदम अजनबी हैं। हाँ, हम अब तक परस्पर विश्वास की समस्या का हल पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, पर उसे चुनौती समझकर सामना तो कर रहे हैं। इसके विपरीत एआई के साथ हमारा कोई खास अनुभव तो है नहीं। इसका पहला प्रोटोटाइप अभी अभी तो हमने बनाया है। हम जानते हैं कि छोटा से छोटा एआई भी झूठ बोल सकता है, हेरफेर कर सकता है और ऐसी दिशा और नीति अपना सकता है जिसे डेवलपर्स ने सोचा भी नहीं था। हमें कोई आइडिया नहीं है कि जब लाखों इंसान लाखों सुपर इंटेलिजेंट एआई एजेंट के साथ बातचीत करने लगे तो क्या होगा। और इसका अनुमान लगाना तो और भी मुश्किल है कि जब लाखों सुपर इंटेलिजेंट एआई एजेंट आपस में ही बात करने लगे तो क्या होगा। सच्चाई तो यह है कि आज एआई का डेवलपमेंट मनुष्य करते हैं, इसलिए हम उन्हें इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पर याद रखिए, कोई मशीन एआई तभी कहलाती है जब वह खुद सीखती है और खुद को बदल भी सकती है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य ने उसे कैसे डिजाइन किया है, एआई अपने आप को अप्रत्याशित तरीके से और पूर्ण रूप से भी बदल दे सकती है। एआई से आई क्रांति को हम ऐसे भी देख सकते हैं मानो बाहरी अंतरिक्ष से किसी एलियन ने आक्रमण कर दिया है। मान लीजिए कि आपको यह बताया जाता है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर आ रहा है जो 2030 तक हमारे ग्रह पर उतरेगा। उसमें कई अत्यधिक बुद्धिमान एलियंस हैं। हमें उम्मीद है कि ये एलियंस हमारी सहायता करेंगे कैंसर पर काबू पाने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में और एक समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में। पर क्या अपने भविष्य को एलियंस की सद्भावना पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है? उसी तरह यह मान लेना कि हमारे द्वारा बनाया एआई एजेंट हमेशा भरोसेमंद होगा, हमारा आज्ञाकारी सेवक होगा, यह एक जुए खेलने के समान है। जो लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, पर वही लोग एआई पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए अब मैं अंतिम प्रश्न पर आता हूं। एआई के युग में मानवता कैसे फल फूल सकती है? इसका जवाब आसान है।
इंसान एक साथ मिलकर एआई को नियंत्रित कर सकता है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो एआई हमें नियंत्रित कर लेगा। एक दूसरे पर भरोसा करने की पद्धति हमें पहले बनानी होगी, तभी हम डेवलप करें सुपर इंटेलिजेंट एआई एजेंटों को, नहीं तो नहीं। दुर्भाग्य से इस समय हम ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानों के बीच विश्वास बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। विश्वास का यह संकट एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। बहुत से देश सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है किसी पर भरोसा न करना और दूसरों से पूरी तरह स्वतंत्र रहना, अलग रहना। पर पूर्ण अलगाव असंभव है। प्रकृति में पूर्ण अलगाव मृत्यु है। उदाहरण के लिए मानव शरीर को लें। हम हर मिनट सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जो भी हम सांस लेते हैं वह संकेत है कि हम बाहर की चीजों पर भरोसा करते हैं। बाहर की हवा अपने फेफड़ों से हम शरीर में ले जाते हैं और बाद में इसे छोड़कर ब्रह्मांड को लौटा देते हैं। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना ही जीवन की गति है। यदि हम बाहर की चीज पर भरोसा न कर अपनी सांस रोक दें तो हम मर जाएंगे। यह बात सभी देशों के लिए भी सच है। हर देश की अपनी परंपराएं हैं और अपने विचार हैं, लेकिन इनमें से कई परंपराएं और विचार बाहर से आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बाहर की हवा सांस से अंदर लेते हैं। उदाहरण के लिए चीन ने हजारों सालों में बहुत कुछ दिया है दूसरे देशों को, कन्फ्यूशियस और माओ के विचारों से लेकर चाय, बारूद और छपाई की तकनीकी तक। इसने बहुत कुछ पाया है दूसरे देशों से, बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों से लेकर कॉफी, फुटबॉल, ट्रेन और कंप्यूटर तक। किसी देश के लोग यदि अपने आप को सिर्फ अपने देश के भोजन, खेल और विचारों तक ही सीमित रखें तो उनका जीवन अत्यंत ही दयनीय हो जाएगा, शायद असंभव भी। हर इंसान किसी न किसी समूह से जुड़ा होता है, लेकिन हर इंसान पूरी मानव जाति का भी एक हिस्सा है। और एआई के युग में यदि हम अपनी साझा मानवीय विरासतों को भूल जाते हैं और बाहर की हर चीज और हर किसी पर भरोसा खो देते हैं तो यह बेकाबू एआई आसानी से हमें शिकार बना लेगा। बहुत लोगों के लिए सिर्फ दर्द और भय ही इतिहास की विरासत हैं। इतिहास की किताबों में हम पिछले युद्धों, अत्याचारों और अन्यायों के बारे में पढ़ते हैं। जिस चलते हम अतीत के दर्द से चिपके रहते हैं और डरते हैं भविष्य के संभव दर्द से। हम दूसरे लोगों को और दूसरे देशों को इस चिंता से देखते हैं कि कहीं वे भविष्य में हमारे दुख का कारण न बने। यद्यपि डर और दर्द की आशंका जरूरी है सुरक्षित रहने के लिए, ये हमें खतरे से बचाते हैं, पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ डर और दर्द की आशंका सहारे सारी जिंदगी जी नहीं सकता। इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों पर भरोसा करना और इतिहास हमें यही सिखाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों का शासन क्यों है, चिंपैंजी या हाथियों का नहीं? इसलिए नहीं कि मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान हैं। मनुष्य दुनिया पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अजनबियों के साथ कैसे विश्वास कायम किया जाए और साथ ही कैसे सहयोग किया जाए बड़ी संख्या में लोगों के साथ। हमने यह कला हजारों सालों में विकसित की है। एआई के फलते फूलते युग में जीवित रहने के लिए यह ज्यादा जरूरी है। एआई से ज्यादा भरोसा दूसरे इंसानों पर करें। धन्यवाद।